फिशिंग एक ऐसा साइबर अटैक जो आपके इमोशंस और ट्रस्ट का इस्तेमाल करके आपको अपनी ही जानकारी देने पर मजबूर करता है। जानकारी जानकारी की अपनी अहमियत है, तभी तो इस जानकारी के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। और यही कारण है कि एथिकल हैकिंग की 5 स्टेजेस में सबसे पहली स्टेज ही इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जानकारी को इकट्ठा करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जानकारी ही आपको आपके दुश्मन से एक कदम आगे रखेगी। फिशिंग भी आखिर में एक सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक है जिसमें अटैकर्स धोखाधड़ी से भरे ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स या वेबसाइट का यूज़ करके लोगों को सेंसिटिव डेटा जैसे कि पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए चाल चलते हैं। ये अटैक्स आमतौर पर इंसानी गलती और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का नतीजा होते हैं। फिशिंग वर्ड का ओरिजिन फिशिंग, मछली पकड़ने से हुआ है। ये 1990s के हैकर कल्चर का टिपिकल स्टाइल था जिसमें कूल बनने के लिए स्पेलिंग को क्रिएटिवली चेंज किया जाता था। हमें दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी वो होती है, वो हमें वैसी दिखती है जैसा हम उसे देखना चाहते हैं, और इसे ही हम परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। एक अटैकर आपके इसी देखने के नज़रिए को बदलता है। एक अटैकर आपके मेंटल परसेप्शन को इस तरह ट्रिक करता है कि फिर आपको सच वही लगता है जो वो आपको दिखाना चाहता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, इमोशंस आर द वीकेस्ट लिंक इन ह्यूमंस। फिशिंग जैसे अटैक्स में हर भावना के लिए एक निश्चित तरीका होता है। इमोशंस के जितने रूप, अटैक करने के उतने तरीके, और यही बात इसे डरावनी बनाती है। फियर, ग्रीड, अर्जेंसी, क्रियोसिटी, एम्पैथी, गिल्ट एंड ट्रस्ट। यहाँ पर एक एक इमोशन को कई कई तरीकों से ट्रिगर किया जा सकता है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक ईमेल आता है, अर्जेंट, ICICI अकाउंट सस्पेंडेड ड्यू टू अनऑथराइज्ड लॉगिन अटेम्प्ट। डियर ICICI कस्टमर, we have detected suspicious login activity on your ICICI bank account from a device located in Russia on 30 May 2025, 1:13 AM IST. For your security, we have temporarily blocked your online banking access. If this login was not authorized by you, please verify your identity immediately to avoid permanent suspension of your account. Click here to verify account now. You must verify within 12 hours or your account will be flagged and locked for 30 days. If you have any question, please contact our 24/7 support team. Regards, ICICI Bank Cyber Security Department. Secure banking always with you. ये ईमेल किसी भी आम आदमी, आम से मेरा मतलब है जिसके पास टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ सिक्योरिटी नॉलेज कम होती है, वो व्यक्ति बहुत आसानी से इस ईमेल को पढ़कर पैनिक में आ सकता है। तो फिर क्या? अ मैन इन फियर ओबेज फास्टर देन अ मैन विथ रीजंस। अनऑथराइज्ड लॉगिन फ्रॉम रशिया, अकाउंट सस्पेंडेड। ये वर्ड्स यूज़र के फियर इमोशन को ट्रिगर करते हैं जिससे वो पैनिक होता है। 12 hours to verify, will be locked for 30 days। ये लाइन अर्जेंसी डिसीजन मेकिंग स्पीड को बढ़ाते हैं जो आपके सोचने की शक्ति को ख़त्म कर देते हैं। लॉगिन फ्रॉम रशिया, अननोन IP एंड टाइम, यूज़र गेट क्यूरियस, ये सच है क्या? ट्रिगर्स क्यूरियोसिटी। वी री हेयर टू हेल्प, कॉन्टैक्ट अवर सपोर्ट, ये यूज़र की एम्पैथी को ट्रिगर करता है जिससे ईमेल ऑथराइज लग सकता है। ईमेल का फॉर्मल टोन होना, ICICI नेम और लोगों का इस्तेमाल क्रिएट्स फेक लेजिटिमेसी, यूज़र ट्रस्ट द सोर्स। यदि इस ईमेल को सही समय पर और सही व्यक्ति को भेजा जाए, जहां सही समय का अर्थ है ऐसा वक्त जब व्यक्ति थका हुआ हो, मेंटली स्ट्रेस्ड हो या सोचने समझने की कैपेसिटी कम हो, वो सही व्यक्ति से तात्पर्य है कोई ऐसा इंसान जो इमोशनली या साइकोलॉजिकली कमज़ोर हो, तो ऐसे लोग फिशिंग अटैक्स के सबसे आसान शिकार बन जाते हैं।
जब लोग थके हुए या मल्टीटास्किंग में होते हैं तब वो इजीली ट्रैप में आ जाते हैं। द easiest mind to hack are the ones that feel too much, whether it's love, greed or guilt. तो सवाल ये उठता है, फिशिंग से बचा कैसे जाए? क्या हर ईमेल, हर मैसेज को शक की नज़र से देखना होगा? क्या हम पैरानॉइड हो जाएं? नहीं, ज़रूरत पैरानॉइड की नहीं है। ज़रूरत है अवेयरनेस और क्लियरिटी की। जब तक आपको पता नहीं होगा कि अटैकर आपसे क्या छुपाना चाहता है, आप उससे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। फिशिंग से बचने का पहला स्टेप है रुकना और सोचना, और यही सबसे मुश्किल है। जब भी कोई अर्जेंट या धमकी भरे ईमेल आए जिसमें लिखा हो कि क्लिक करो वरना अकाउंट बंद हो जाएगा, तो सबसे पहले अपने इमोशन को पॉज करो, अपने फियर को पकड़ो, उसे देखो और फिर उसे कंट्रोल करो। वेरीफाई द सोर्स, नेवर द लिंक। अगर ICICI बैंक से ईमेल आए तो खुद ICICI के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके लॉगिन करो। डायरेक्ट ईमेल की लिंक पर कभी मत जाओ। एक लिंक लेजिट दिख सकती है लेकिन अंदर से वो एक ट्रैप होता है। जैसा मैंने आपसे पहले कहा, एक हैकर आपके परसेप्शन को ट्रिक करता है। वो आपको वो दिखाता है जिसे आप सच मान लो। कहने का मतलब है एक फिशर लिंक इस तरह डिज़ाइन करेगा जिसे आप एक बार में नहीं पहचान सकते। आपको वो बिल्कुल असली लिंक की तरह लग सकती है। रुको, एग्जांपल देता हूँ। जरा इस लिंक को देखो, अब बताइए ये रियल है या फेक। अब जरा इस लिंक पर नज़र डालिए। यदि आम यूज़र के नज़रिए से देखा जाए तो दोनों लिंक्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, फ़र्क इतना समझ आ सकता है कि एक लॉगिन लिंक है और दूसरी लिंक यूज़र इन्फो को दिखाती है। पर सच्चाई ये है कि ये लिंक जो आप देख रहे हो ये एक फ़िशिंग लिंक है। बहुत लोग ये सोच सकते हैं ये फ़िशिंग लिंक है, ये तो मुझे आसानी से समझ आ रहा है। हो सकता है कि आप अच्छी खासी टेक्निकल नॉलेज रखते हो, पर ये लिंक ख़तरनाक तब होती है जब इनको एक इमोशनली क्राफ्टेड ईमेल या मैसेज के साथ भेजा जाता है। फिर आपके सामने कंपैरिजन के लिए दो लिंक्स नहीं होती है एक ही लिंक जो इस तरह डिज़ाइन की जाती है जिस पर आपको ना चाहते हुए भी क्लिक करना होगा। URLs को ध्यान से पढ़ो। फिशिंग लिंक्स में अक्सर स्पेलिंग गलती होती है या एक्सटेंशन वियर्ड होते हैं और यही उनकी असली पहचान होती है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन रखो। ये एक एक्स्ट्रा लॉक की तरह काम करता है। अगर अटैकर आपका पासवर्ड भी जान ले तो भी बिना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड के कुछ नहीं कर पाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कभी डाउट हो तो किसी एक्सपर्ट या दोस्त से पूछो। कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन मत लो। रिमेंबर, स्पीड इज द एनिमी ऑफ सेफ्टी इन साइबर स्पेस। फिशिंग के अगेंस्ट आपका सबसे बड़ा वेपन है आपकी सोचने की ताकत। जब आप इमोशनली रिएक्ट नहीं करते तब आप हैकर के लिए यूजलेस हो जाते हो, और यही हैकर की हार होती है। आपका दुश्मन आपके सिस्टम के बाहर नहीं, आपके क्लिक करने के अंदर छुपा होता है। अगर आप 1 सेकंड के लिए रुक गए, सिर्फ 1 सेकंड, तो हो सकता है आप एक ईमेल से नहीं, एक स्कैम से अपनी ज़िंदगी बचा लो।